हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल मथुरा कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के दोस्तों टॉप 5 मैथ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए भाई आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहना चाहता है, चलिए पढ़ लेते हैं। ठीक है, और भाई सभी भाई बहन से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप देखिए वीडियो को तो भाई देख लेते हो, बट दोस्तों वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो। तो भाई मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ नहीं, बस एक मेरे लिए भाई एक लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए आज ही की क्लास में पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 1 चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्या कहना चाहता है, 12.5% की छूट देने के बाद कोई दुकानदार किसी बैग पर 25% का लाभ कमाता है। उसने बैग का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया। ठीक है, जो आपसे पूछना चाह रहा है वो दोस्तों निकटतम पूर्णांक में है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है सही तरह से, यानी ये कोष्टक भी आपको साथ में पढ़ना है। ठीक है ना, तो चलिए भाई क्वेश्चन ईजी है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार है। ठीक है, दुकानदार भाई क्या करता है, अपने बैग पर क्या करता है 12.5% की छूट दे देता है। अब 12.5% छूट देने के बाद भी उसे क्या होता है भाई 25% का लाभ होता है। ठीक है, भाई आप भी बताइए लाभ आपको कब होगा। जैसे कि अगर मैं मानूँ बैग का क्रय मूल्य भाई मैंने मान लिया 100 रुपये था, यानी बैग का मैंने सीपी मान लिया भाई 100 रुपये। ठीक है, तो भाई मुझे 25% का लाभ चाहिए, तो क्या मैं उसे दोस्तों 125 में बेच दूंगा। तो दोस्तों मुझे यहाँ से क्या हो जाएगा भाई 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भाई एसपी निकल कर आया, यानी मेरा सेलिंग प्राइस जिसे दोस्तों हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, वो निकल कर आया हमारा भाई 125 और सीपी है हमारा यहाँ पर 100 रुपये। ठीक है, अब देखिए उसने क्या बोला है 12.5% की छूट देने के बाद। ठीक है, यानी जो एसपी है ये दोस्तों 12.5% छूट के बाद है ये वैल्यू। ठीक है, यानी अंकित मूल्य का दोस्तों ये कितना परसेंट है, ये 87.5% है। समझ पा रही हो या नहीं भाई, उसने क्या बोला है, मैंने भाई 12.5% की छूट दी, 12.5% की छूट देने के बाद भाई मुझे 25% का लाभ हो जाता है। ठीक है, तो अब मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो मैं द्वारा भाई मैंने मान लिया बैग का मूल्य 100 रुपये था। ओके, अब मैंने भाई मुझे 25% का लाभ चाहिए, तो मैं क्या है 200 से 125 में बेच दूंगा। मैंने भाई बेच दिया 125 में। ठीक है, जी दोस्तों जो अंकित मूल्य का जी दोस्तों 125 है ना जी दोस्तों 87.5% है। बस आपको ये बात समझनी है। ठीक है, जो 87.5% की जो वैल्यू दे रखी है हमें दे रखी है भाई 125। ठीक है, जी दोस्तों हमारा अंकित मूल्य है। ठीक है, जो अंकित मूल्य का 87.5% हमें दे रखा है भाई 125। तो यहाँ से अगर मैं अंकित मूल्य निकालूँ यानी 100% की वैल्यू निकालूँ तो ये कैसे निकालूंगा, यहाँ से दोस्तों अगर कैलकुलेट करूँगा, चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा भाई 125 अपॉन में 87.5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारे भाई 1% की वैल्यू, इंटू कर दूंगा मैं भाई यहाँ से 100। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए अगर इसमें पॉइंट से भाई इसको उठाऊँगा तो ऊपर भाई मैं एक 10 का गुणा कर दूंगा, यानी कि अपॉन में 10 है तो 10 ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है ना, तो चलिए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ से कट जाएगा ये भाई 25 से 35 बार और 25 पंजे 125। ठीक है, तो 5 से फिर कट जाएगा भाई 7 बार, तो ऊपर बना भाई हमारा 1000/7। ठीक है, कितना बना भाई 1000/7। तो ये हो गया हमारा भाई क्या प्रिंट रेट। अगर मैं इसमें जब भाग दूंगा तो ये जाएगा भाई, यहाँ से जाएगा भाई, यहाँ से चला जाएगा भाई 6498, तो जी जाएगा भाई आपका 142 पॉइंट कुछ बार। ठीक है, तो उसने आपसे तो यही पूछा है निकटतम पूर्णांक में, तो अगर यहाँ से तुम देखोगे तो भाई देखिए 142। ठीक है, तो भाई आप जो बताइए आपका जो यहाँ पर दे रखा था सीपी दे रखा था 100, और आपका निकल कर आ रहा है भाई यहाँ से प्रिंट रेट यानी अंकित मूल्य निकल कर आ रहा है भाई 142 पॉइंट कुछ। ठीक है, तो यानी लगभग में दोस्तों 42% अधिक अंकित है। ठीक है, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य। तो यहाँ अगर तुम ऑप्शन चेक करोगे ना, तो ना तो ए होने वाला है, ना डी होने वाला है, ना सी होने वाला है, तो हमारा हो जाएगा भाई निकटतम पूर्णांक में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई ये क्वेश्चन हमारा
भाई इजी था, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देखिए भाई फ्रिक्शन से भी समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको फ्रिक्शन से समझाऊं, ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं, फ्रिक्शन से बता देता हूँ आपको, ओके। आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फ्रैक्शन से बताऊं, देखिए 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 12.5% की फ्रैक्शन होती है भाई 1/8, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आपने दोस्तों 8 की चीज़ को दोस्तों 7 में बेच दिया, ठीक है। ये तो हो गया भाई आपका, ये जो 8 है ये हो गया भाई आपका प्रिंट रेट, ठीक है। और 7 क्या हो गया भाई आपका, 7 हो गया भाई आपका SP, ठीक है। आपने 8 की चीज़ को दोस्तों 1 रुपये की छूट पे बेच दिया, यानी 8 की चीज़ को दोस्तों आपने 7 रुपये में बेच दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखेंगे अगर दोस्तों आप 25%, ठीक है, तो भाई 25% की फ्रैक्शन क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है भाई 1/4, ठीक है। यानी 4 की चीज़ को दोस्तों आपने 1 रुपये के लाभ पर बेच दिया। इसका क्या मतलब है, यानी 4 की चीज़ को दोस्तों आपने कितने में बेच दिया भाई, 5 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो भाई आप एक भी बताइए, यहाँ पर आपका दोस्तों एक बात समझनी, जो आपका SP है ना, वो SP यहाँ पर भाई बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको दोस्तों, SP बस बराबर कर लेना है। अगर ऊपरले रेशियो में दोस्तों मैं 5 का गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंट रेट हो जाएगा 40, और यहाँ से हो जाएगा हमारा भाई SP हो जाएगा 35, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, ये प्रिंट रेट है, ये दोस्तों आपका SP है, ओके। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ, यहाँ कर दूंगा दोस्तों मैं 5 का गुणा, तो यहाँ हो जाएगा भाई 5 का नहीं 7 का गुणा, 7 चौक 28, और यहाँ हो जाएगा भाई आपका कितना, 7×5 = 35, ठीक है। यानी क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे SP तो बराबर ही थे ना। तो अब देखिए आपका जो यहाँ से अगर तुम देख पाओगे, ये आपका दोस्तों 40 है, ये क्या है भाई आपका प्रिंट रेट यानी अंकित मूल्य है। 28 क्या है आपका, ये भाई आपका CP। तो आप ये देख लीजिए आप कितना अधिक है दोस्तों प्रिंट रेट आपका CP से। तो यहाँ पर तुम देख पा रहे होंगे भाई 12 अधिक है, ठीक है। अब 12 अधिक है तो दोस्तों जो 12 है दोस्तों 28 का कितना परसेंट है, तो आप यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, 4 से कट जाएगा भाई 7 बार, 4 से कट जाएगा भाई 25 बार, तो 25 × 12 करेंगे तो भाई यहाँ से देखिए यहाँ कर लेते हैं, 25 × 12 कितने हो जाएंगे आपके, यहाँ से हो जाएंगे भाई आपके 25 दूनी 50, यहाँ से लगे 5, और 12 दूनी 24, और 6 कितने हो जाएंगे भाई आपके, कितने हो जाएंगे भाई, यहाँ पर मैंने शायद गलत कर दिया, 12 जो हो जाएंगे भाई आपके, यहाँ से हो जाएंगे 12 है, 12×5 = 60, और 6 और सही है भाई 3000 हो जाएंगे, सॉरी 300 हो जाएंगे। और 300 भागित के कितने हो जाएंगे भाई, 300 भागित अगर मैं 7 कर दूंगा तो इसमें भाग दूंगा तो भाई कितनी बार जाएगा, तो 7 चौक 28, ठीक है। तो यहाँ से बच जाएगा भाई 2, और 7 दूनी 14, ठीक है। तो भाई 42 पॉइंट कुछ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नहीं दे रखा है, आपको ज़्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए क्या कहने वाला है, चलिए पढ़ लेते हैं। एक धनराशि किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ाती जाए तो ब्याज 190 रुपये से बढ़ जाता है। निवेश की गई धनराशि रुपये में क्या है, ठीक है। तो भाई ये बताइए, देखिए कोई धनराशि थी, ठीक है, कोई धनराशि थी यहाँ पर, वो दी गई भाई 5 वर्ष के लिए, ठीक है। उसकी भाई कुछ यहाँ पर दर रही होगी, ठीक है। अब क्या होता है, उसी टाइम पर 5 वर्ष के लिए, और दोस्तों वही उसी धनराशि पर, ठीक है, वहाँ से क्या होता है, बस आपको दोस्तों जो दर है वो दोस्तों 2% इंक्रीज़ करी जाती है। उससे दोस्तों क्या होता है, जो ब्याज में दोस्तों जो बढ़ोतरी होती है वो हो जाती है भाई 190 रुपये, ठीक है। तो आपसे पूछा भाई धनराशि क्या है, तो भाई सीधी सी बात है, 5 साल थी और भाई 2% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, तो भाई यहाँ से अगर हम देखें तो भाई साधारण ब्याज यहाँ से भाई हमें कितना एक्स्ट्रा मिलेगी, हमें मिलेगी भाई 10%, ठीक है। बट दोस्तों आपकी जो 10% की जो वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन है, वो दे रखी है भाई 190, ठीक है। आपसे पूछे है मूलधन, तो भाई मूलधन होता क्या है, मूलधन होता है भाई अपने आप में 100%, ठीक है। तो भाई 10 की वैल्यू, आपको 10% की वैल्यू 190 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पर क्या मल्टीपल है 10, तो इधर भी दोस्तों 10 मल्टीपल हो जाएगा, यानी कि 1900। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर, ठीक है। तो भाई सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत सरल होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यदि एक निश्चित धनराशि 9% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है भाई 3762 है, तो वह धनराशि कितनी है। ठीक है, आपका दोस्तों SSC GD में पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे, बस आपको दोस्तों कैलकुलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। ठीक है, अब आप जी बताइए भाई 9% की भाई फ्रैक्शन क्या होती है। ये सीधी सी बात है भाई, 9/100 हो जाएगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है भाई, ये दोस्तों जो नीचे होता है वो आइए आपका लिख लेना, मूलधन होता है यानी प्रिंसिपल होता है। जो नीचे जो ऊपर होता है वो होती है हमारी भाई ब्याज। ठीक है, इसका क्या मतलब है, 100 रुपये पे दोस्तों हमें 9 रुपये मिले 1 साल। ठीक है, तो ये भाई क्या हो जाएगा, 100 रुपये से हमारा जो मिश्र धन बन जाएगा वो बन जाएगा भाई आपका 109। ठीक है, मिश्र धन क्या होता है भाई, आपका ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, 2 साल का है तो भाई आपको 2 बार लिख लेना है, 100 से 109, 100 से 109। ठीक है, या स्क्वायर में चल सकते हो। तो यहाँ से भाई कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा भाई 10,000। ठीक है, 10,000 हो गया। और यहाँ से भाई कितना हो जाएगा, ये भाई आपका 109 का स्क्वायर आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई मल्टीपल कर लेना। ठीक है भाई, मुझे भी नहीं याद है तो भाई मैं भी तुम्हारे सामने भाई कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है मेरा टिकट लेके आऊँ, तो चलिए भाई कर ही लेते हैं। ठीक है, जो बेसिक है उसी प्रकार से कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, सो यहाँ से अगर करूँगा तो मैं 9 नंबर 81, 8 हासिल और जो हो जाएंगे भाई आपके 90 और 98, और यहाँ से भाई क्या हो जाएगा 0 0। इस प्रकार से ही कर लेना भाई, तुम भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। और यहाँ से भाई कोई ट्रिक फ्रिक नहीं होती है, सब फेल हो जाती हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भाई 109 ही हो जाएगा। ठीक है ना, 9 1 इस प्रकार से। तो यहाँ से भाई क्या निकल कर आया, 1 और 8 और 9 9 कितने हो जाएंगे भाई 18 और 1 हासिल, यानी भाई क्या हुआ 11,881। यानी 109 का जो स्क्वायर होता है भाई वो होता है 11,881। ठीक है, तो जो हमारा भाई यहाँ से मूलधन साहब भाई हमारा 10,000। ठीक है, वो कितना हो गया भाई 11,881। ठीक है, तो यहाँ से भाई हमें कितना मिला भाई, ब्याज कितना मिला, तो भाई यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से मिला हमें भाई 10,000 से भाई 11,881 हो गया। तो यहाँ से जो मिला भाई हमें ब्याज, वो मिला भाई हमें 1,881। कितना मिला भाई 1,881। ठीक है, पर दोस्तों क्वेश्चन में दे कितना रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है भाई 3762। तो भाई कितना क्या गुना है, ये दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो भाई 2 गुना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे दोस्तों जो वैल्यू रही होंगी ये भी दोस्तों क्या रही होंगी भाई 2 गुना रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं अगर बताऊँ आपको, ये दोस्तों 10,000 ना रहकर ये कितना रहा होगा भाई, ये रहा होगा भाई आपका 20,000। यानी 10,000 का अगर मैं डबल कर दूंगा यानी 2 गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 20,000। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MTS में पूछा गया प्रश्न है। चलिए पढ़ लेते हैं। सुरेश अपनी आय का 20% बचा सकता है, लेकिन 4 साल बाद उसकी आय में 40% की वृद्धि होती है, तब भी वह पहले जितनी ही धनराशि बचा सकता है, उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। ठीक है, तो ये भी भाई इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। क्या कहने वाला है, सुरेश है दोस्तों, वो क्या करता है भाई 20% अपनी आय बचाता है। ठीक है, मैंने मान लिया उसकी आय भाई 100 रुपये थी। ठीक है, उसकी भाई मैंने मान ली आय कितनी थी 100 रुपये। तो भाई अब ये बताइए कितना खर्च कर देता है, 20% खर्च कर देता है। तो क्या दोस्तों मैं 100 का अगर 20% निकालूँ तो भाई 20 हो जाएगा। ठीक है, 20% वो क्या कर लेता है भाई बचा लेता है। ठीक है, तो भाई खर्च कितना करता होगा भाई, खर्च यानी व्यय। ठीक है, खर्च लिख दूँ या व्यय लिख दूँ एक ही बात है। ठीक है, तो भाई 80 रुपये खर्च कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक तो भाई सभी जानते होंगे, बेसिक है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोलता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 4 साल बाद क्या होता है, 40% की वृद्धि होती है, यानी उसकी आय में दोस्तों कितने की वृद्धि होगी भाई 40% की। ठीक है, 4 साल पहले भाई उसको 100 रुपये मिलते थे, अब दोस्तों उसको कितने मिल जाते हैं भाई 140 रुपये मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में उसने बोला है तब भी वह पहले जितनी ही धनराशि बचा सका। ठीक है, यानी पहले उसको 100 रुपये मिलते थे, जो दोस्तों वो
जब 20 रुपये बचाता था और दोस्तों उसकी जो वृद्धि हो गई 40% की, अब भी दोस्तों वो कितने रुपए बचा पाता है, अब भी दोस्तों वो 20 रुपये बचा पाता है। ठीक है, आपको दोस्तों ये गलती नहीं करनी है कि पहले भाई 20% बचाता था तो 140 का 20% निकालो। ठीक है, तो वो 70 निकल कर आएगा, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना, तब भी वह पहले जितनी ही धनराशि बचा सका, यानी 20 रुपये ही बचा सका। ठीक है, अब देखिए उसकी आय भाई कितनी हो गई, 140 हो गई और 20 रुपये बचाता है, तो भाई खर्च कितने कर रहा था, 120 खर्च कर रहा था। ठीक है, तो उसने ये पूछा उसके व्यय में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। पहले भाई 80 खर्च करता था, अब भाई 120 खर्च करता है, तो भाई कितना हो गया, कितना खर्च कर रहा है भाई, 40 रुपये अधिक खर्च कर रहा है। तो क्या है, देखिए जो 80 का जो 40 है वो कितना परसेंट है। ठीक है, जो 40 है वो 80 का कितना परसेंट है, तो सीधी सी बात है भाई हाफ है, तो भाई कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एसएससी का फेमस क्वेश्चन है ये, मान लीजिए ना आपका दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी में पूछता है। ठीक है, तो देखिए चलिए क्या है, आपको दोस्तों रेशियो दे रखे हैं A/B इक्वल टू 2:1, और आपके दोस्तों बी और सी का रेशियो दे रखा है आपको 1:3, और आपसे पूछा भाई C/A का। ठीक है, तो भाई मैंने आपको कई बार बताया, अगर दोस्तों आपको रेशियो देते समय अगर दोस्तों ये दोस्तों आपको इस प्रकार से दोस्तों ये दोनों सेम मिल रहे हैं, तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, इनका जो रेशियो होता है A/B/C, हम दोस्तों क्या कर लेते हैं, जो पहले वाले रेशियो दे रखे होते हैं 2:1, इनको लिख दो डायरेक्ट, जो बाद के हैं उनको लिख दो 1:3। तो आपको भाई क्या करना होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता, आपको उल्टी एन बना देनी है इस प्रकार से, इसका इसमें गुणा कर दीजिए इस प्रकार से, और फिर इसका इसमें गुणा कर दीजिए, फिर इसका इसमें गुणा कर दीजिए। चलिए कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 2 का गुणा मैं 1 से करूँगा तो भाई क्या हो जाएगा, 2 निकल कर आएगा, ये दोस्तों आपका ए का रेशियो निकल जाएगा। फिर 1 का गुणा 1 से करूँगा तो भाई 1 ही आएगा, ये बी का रेशियो निकल कर आएगा। और अगर 1 का गुणा 3 से करूँगा भाई तो ये क्या हो जाएगा भाई, 3 × 3, ये भाई आपका सी का निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा है C/A। ठीक है, सी के जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, और ए का जो दे रखा है वो 2 दे रखा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ही करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे भाई क्या टॉप 5 मैथ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को भाई एक बार लाइक कर देना। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।